मीन राशि, ये 12वीं राशि भी है। अब जो मीन राशि के जातक है, हाँ, उनके लिए कैसे रहेगी ये आप बताइए। काल पुरुष की यह अंतिम राशि है। मीन राशि जो होती है वो काल पुरुष की अंतिम राशि होती है, पाइसेस असेंडेंट जो होते हैं। अब यह समझिए मीन राशि का समय खराब चल रहा है, अच्छा नहीं चल रहा है। इनकी 7.5 भी चल रही है और ये स्पेशली अपने गृहस्थ जीवन से बहुत परेशान रहे होंगे, स्पाउस से परेशान रहे होंगे। इसकी एक दृष्टि षष्ठ भाव पे जो रोग रिपु ऋण का भाव होता है, नौकरी का भाव होता है, एक दृष्टि इनके धन भाव पे जो कुटुंब का भी भाव होता है, खाने पीने का भाव होता है और पड़ रही है। तो इससे आप यह देखिएगा कि और एक दृष्टि इनके भाग्य भाव पे पड़ रही है। भाग्य भी कमजोर, शत्रु भी एक्टिव, नौकरी में प्रॉब्लम और धन भी परेशान कर रहा है। तो तीनों ही तरफ से मारे जा रहे हैं मीन राशि के जातक। अब इन्हें करना क्या है यह समझिएगा, सीधे इस पे आते हैं। सबसे पहली चीज़ जो मुझे दिखाई देती है शनि के मार्गी होने पे, मीन राशि के जातकों का कोई स्थान परिवर्तन हो सकता है। स्थान परिवर्तन का योग दिखता है मीन राशि के जातकों का, बट ये स्थान परिवर्तन फेवरेबल होगा। आपने अपने अभी तक जो कर्म बिगाड़े थे ना, उसकी वजह से आपका यह स्थान परिवर्तन हो रहा है। और जब स्थान परिवर्तन होगा तो आपको वो रियलाइजेशन होगा कि मैंने कहाँ कहाँ गड़बड़ करी है और फिर आपको वो रिजल्ट बेहतर मिलने लगेगा। वैसे भी मीन राशि के बाद सभी जातक जो अपनी घर से, वर्क प्लेस से, मतलब घर निवास से अगर थोड़ा दूर चले जाते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। अगर आपकी नौकरी में चेंज का आप चाह रहे थे तो उसके लिए बहुत अच्छा समय है, आप चेंज कर सकते हैं। स्पेशली यदि आप कोई विदेशी कंपनी या विदेश से जुड़ करके कोई कार्य करना चाह रहे हैं, बहुत अच्छा समय है, आप उसके लिए कार्य कर सकते हैं। आपको वहां से अच्छा धन लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। भाग्य थोड़ा धीरे साथ देगा परंतु देगा। स्थान परिवर्तन यदि हो जाता है तो निश्चित देगा। अब एक चीज और मैं कहूंगी यहाँ पे, कभी कभी ऐसा होता है कि स्थान परिवर्तन हमारे वर्क प्लेस में नहीं हो रहा है। हाँ, नहीं हो रहा है तो वो कहेंगे हमारा तो कोई स्थान परिवर्तन नहीं हुआ पर हमारी लाइफ बहुत अच्छी सेटल हो गई। हो सकता है कि आप किसी किराए के घर में रह रहे हो, आप अपने घर में चले जाएं, या फिर आपने किराए का दूसरा स्थान कर लिया, मतलब आपने किराए का स्थान बदल लिया। आप यहाँ पे रह रहे थे, आपने कहीं और घर ले लिया, या आपका वर्क प्लेस का जो स्थान था वो परिवर्तित होकर कहीं और चला गया, तो उससे आपको लाभ होगा और निश्चित लाभ होगा। उसमें आपको अच्छा रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मीन राशि के जातकों को ध्यान कहाँ रखना है, सावधानी कहाँ रखनी है। मीन राशि के जातकों का दाम्पत्य जीवन काफी खराब चल रहा होगा। पत्नी से या स्पाउस से बहुत अच्छी खासी उठापटक होगी, यहाँ तक कि घर में आपको आने का मन नहीं करता होगा। पीस ऑफ माइंड घर में नहीं मिलता होगा। आपको लगता होगा कि बस अब मुझे इससे छुटकारा मिल जाए। तो वहाँ पे आप पेशेंस रख लीजिए, विश्वास मान के चलिए। शनि धैर्य के कारक हैं और शनि परीक्षा लेते हैं। असल में आपके पार्टनर की भी कोई गलती नहीं होगी, बस आपके बीच का समय नहीं अच्छा चल रहा है। मीन राशि के सभी जातक पाइसेस असेंडेंट जो है, ये बात मेरी ध्यान से सुनिए कि आपका समय खराब है। ना गलती आपकी है ना आपके पार्टनर की है, गलती दोनों को ही नहीं है। जैसे मैंने कहा ना, परिवर्तन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है। तो समय चेंज होगा। काल चक्र 12वीं राशि है, आप ये समझ लीजिए कि पूरा चक्र बदल जाता है ना। 12वीं अंतिम राशि होती है, खत्म होकर के फिर लग्न पे शुरू हो रहा है। तो जो परिवर्तन आएगा तो वो आपके लिए फेवरेबल आएगा। बस आप धैर्य रखो। बहुत ज्यादा कहते हैं ना, आप जल्दबाजी में डिसीजन ना ले लो। आप ये ना सोचो कि मुझे बस अब हो गया, मुझे छुटकारा चाहिए, मुझे डाइवोर्स चाहिए, या फिर ब्रेकअप कर लो इस रिश्ते से कि बस ये मुझे खत्म करना है। तो ना करिए, होल्ड करिए। आपको निश्चित ही अच्छा लाभ देते हुए ये जाते जाते शनिदेव देंगे। तो यह आपको ध्यान रखना है। उपाय के रूप में क्या करना है, शनि देव के जो आप उपाय हैं उसमें क्या कर सकते हैं। स्पेशली मीन राशि के जातक शमी का एक वृक्ष ले आएं अपने घर में। शमी का एक वृक्ष लाएं, उसकी नियमित रूप से पूजा करिए, उन्हें जल चढ़ाइए। जब आप जल चढ़ाएंगे शनिदेव को, आपका जो चंद्रमा है बैलेंस हो जाएगा, आपको बढ़िया रिजल्ट देने लगेगा। दूसरे उपाय, धार्मिक जो उपाय होते हैं, ये तो आपका कार्मिक उपाय हो गया। दूसरा धार्मिक उपाय के रूप में आपको अपने सर से नारियल उतार के, अर्थात राहु के जो उपाय हैं, एंटी क्लॉकवाइज आपको नारियल उतार के बहते हुए जल में प्रभावित करना है, विसर्जित करना है आपको। आप जौ का दान करिए, जौ जो होती है आप उसका दान करिए। राहु का दान है ये, उसको करिए। आप अपने राहु को ठीक करिए, आपकी बाकी सभी कार्य ठीक हो जाएंगे। आपका धन बैलेंस हो जाएगा। आप जितना मेहनत कर रहे थे ना अभी अपने फाइनेंस के लिए, वो सब अब आपका धीरे धीरे
पटरी पे आने लगेगा। हालांकि अभी जब शनि मार्गी हो रहे हैं तब 7.5 आपकी चल रही है और मीन में ही अब शनि प्रवेश करेंगे, तो आपको यह लगेगा कि यह हमें खराब रिजल्ट देंगे। नहीं, आप उपाय करके देखिए। शनि आपको संतुलन के कारक हैं, उन्होंने जो खराब रिजल्ट दिया है इस टाइम पे वो उसको बैलेंस करने के लिए आपको प्रोत्साहित करेंगे, पर आप करें तब तो। बिल्कुल, क्योंकि काम तो खुद ही करना शतभिषा पड़ेगा। नक्षत्र में हैं, शनि राहु के नक्षत्र में हैं, तो होगा क्या कि आपका जो राहु है ना वह आपको काम नहीं करने देगा। क्यों मैं बार बार कह रही हूं कि आप शनि का वृक्ष ला करके जल चढ़ाएं, तो आपका मन जो है ना, मन में ही तो ख्याल आता है, राहु ख्यालों का कारक है, इल्यूजन बना देता है। तो आपके जो इल्यूजन है ना, चंद्रमा बली करेगा और चंद्रमा उसको ठीक करेगा, आपके मनी को भी ठीक करेगा, घर को भी ठीक करेगा, सुख को भी ठीक करेगा, सिंपल। और वृक्ष पे जल देने से सारे ग्रह वैसे ही बैलेंस हो जाते हैं। तो कर्म ठीक तो सब ठीक, और जब कर्म ठीक होगा तो न्याय होगा आपके साथ और आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो बस परेशान ना होए, मीन राशि के जातक थोड़ा ध्यान रखिए, आपका भला ही भला है, बस धैर्य रख के चले। आपने बहुत अच्छी बातें बताई हैं और मुझे लग रहा है सभी राशियों के जितने भी लोग हैं, जातक हैं, उन लोगों को पता लग गया होगा कि उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है, किन चीज़ों से बचना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, ये भी बता दिया। और छोटे छोटे सिंपल उपाय इन्होंने बताए हैं जिन्हें कर कर अब बहुत सारी परेशानियों से बच सकते हैं। अब मैं एक उपाय और कहूँगी, आपको बीच में रोकूंगी। ये कॉमन उपाय है? हाँ, ये कॉमन उपाय है और इतना एथेंटिक उपाय है कि आपकी चाहे 7.5 आज चल रही हो और चाहे 10 साल बाद चल रही हो, आपकी ढैया आज चल रही हो या 10 साल बाद चल रही हो, आपकी कुंडली में शनि फेवरेबल नहीं है, रिजल्ट अच्छे नहीं दे रहे हैं आपको। शनि की वजह से कोई भी प्रॉब्लम लाइफ में कहीं भी ब्लॉकेज आ रही हो। आज अब एक बात समझिएगा कि आज कार्तिक पूर्णिमा है, दीपदान का दिन है। दीपदान का क्या अर्थ होता है? दीपक का दान जी। और दीपक होता क्या है? रोशनी, रोशनी का प्रतीक, उजाले का प्रतीक है। शनि लेबर, मजदूर और हार्ड वर्क के कारक होते हैं, मेहनत के कारक है। मेहनत का श्लोकों का ना शनि बहुत अच्छा होता है। तो आज आपको करना क्या है? आज ये किसी भी कार्तिक पूर्णिमा है अभी, या किसी भी पूर्णिमा को आप करिए, स्पेशली कार्तिक पूर्णिमा पे दीपदान का बहुत महत्व होता है। तो यदि आप, एक तो दीपदान यह होता है कि आप गए और अपने घर की किसी नदी में आपने दिया मतलब जला के आपने प्रवाहित किया। एक दीपदान यह होता है कि किसी को दीपक का दान किया। पर किसी भी ग्रह का एक्चुअल आप रेमेडी समझिएगा, इसे रेमेडी मैं कहूँगी, और यह कहूँगी कि ग्रह ठीक बैलेंस कैसे होते हैं। आपको अगर अपने शनि को हमेशा ठीक रखना है तो आप यह करिए कि आपके घर में कोई नौकर है, कोई मजदूर कहीं दिख जाए, कोई रिक्शे वाला दिख जाए, कोई लेबर कहीं दिख जाए, कुछ नहीं तो आपका जो कर्म क्षेत्र है वहाँ पर कोई भी आपसे कमज़ोर व्यक्ति जो है, यदि आप उसके जीवन में उजाला लाने के लिए कोई भी प्रयास करते हैं, अपने तन से, अपने मन से, अपने धन से, दीपदान, उसके जीवन में दृष्टि लाने के लिए, उजाला लाने के लिए आप अगर कोई भी प्रयास करते हैं ना बेटा, तो आपके जीवन में शनि कभी भी खराब रिजल्ट नहीं देता है, कभी नहीं देता है। और शनि खराब रिजल्ट जब भी देगा ना तो व्यक्ति में मक्कारी आ जाती है, व्यक्ति अपने से कमजोर का धन मारने लगता है, क्योंकि बलवान का तो आप मार नहीं पाएंगे, तो आप अपने से कमजोर का धन मारने लगता है। अपने कार्य क्षेत्र पे आपसे जो बलहीन, मतलब जो आपसे नीचे स्थित कर्मचारी हैं, आप उनके साथ अन्याय करने लगेंगे, अपने काम उन पे डालने लगेंगे। तो यदि आप उनके, जैसे किसी की बेटी की शादी है, आपने एक अच्छा अमाउंट दे दिया उन्हें, उनकी हेल्प हो गई। मान लीजिए आपके पास अमाउंट नहीं है तो आपके पास कोई ऐसा स्थान है जहाँ पे आप उनकी शादी के लिए उनको हेल्प कर सकते हैं, वो कर दीजिए। कुछ नहीं तो बच्ची को कन्यादान के लिए पैसे की हेल्प कर दीजिए। कोई लेबर है, आप उसको मिठाई खिलाइए या कुछ ऐसा कर दीजिए उसके लिए कि उसको उसके जीवन में प्रकाश आए। असल में दीपदान यह है कि किसी के जीवन में रोशनी करना, और वह व्यक्ति के जीवन में रोशनी करना जिसके जीवन में अमावस्या रूपी अंधकार है। अमावस्या का अंधकार क्या होता है? घोर अंधकार। तो घोर अंधकार में अगर आप उसके जीवन में आशा रूपी एक दिया भी जला दिए ना, तो आपका शनि हमेशा अच्छे रिजल्ट देगा। यह बहुत ही बढ़िया अचूक उपाय है। तो उपाय केवल कुंडली और अंगूठी, रत्न और दान में ही नहीं होते हैं, उपाय अपने कर्मों से दूसरे के जीवन को संवारने में भी होते हैं बेटा। बिल्कुल, बहुत अच्छे अच्छे उपाय बताए हैं, इजी हैं
और बहुत बहुत ज़्यादा ही- खर्चा भी नहीं हाँ, हो रहा जी। इन्होंने, तो आप कोई भी कर सकता है और हर राशि के उपाय तो